हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कि प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेंड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किसी भी अर्थमेटिक एक्शन को अर्थमेटिक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेता हूँ, यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स किसी भी लैंग्वेज में अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं प्लस हो गए, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एंड हो गया मॉडुलस। ये पांच अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। ये पांच अर्थमेटिक ऑपरेशंस है जिसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में परफॉर्म करते हैं। ठीक है। इसका यूज तो आप जान रहे होंगे कि एडिशन, ये प्लस साइन एडिशन काम आता है, ये सब्ट्रैक्शन काम आता है, ये डिवाइड करने की, ये मल्टीप्लाई करने की। और ये वाला जो रहता है कि स्पेशल रहता है, ये यूज होता है मॉडुलस निकालने के लिए। ठीक है। के लिए यूज होता है ये किसी भी नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो क्या करते हैं, वो किस टाइप के किस किस कैटेगरी में आते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स के कैटेगरी में आते हैं ये। ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आइए एक बार चेकआउट कर ले। ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर्स मतलब कि इसमें हम दो ऑपरेंड लेंगे। ठीक है। कितने ऑपरेंड लेंगे हम? दो। ऑपरेंड वन, फिर क्या रहेगा यहाँ पर, ऑपरेंड टू। यहाँ पर क्या रहेगा अपना, कोई भी ऑपरेशन रहेगा अर्थमेटिक, या तो प्लस या फिर माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉडुलस। ठीक है। इसका सिंटेक्स ऐसे हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। ऑपरेंड वन अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेंड टू। ठीक है। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम कैसे लिखेंगे। कि मान लीजिए मैं ले रहा हूँ इंटीजर टाइप x इक्वल 10 एंड y इज इक्वल 20। यहाँ पे लेता हूँ मैं एक वेरिएबल दोनों का टोटल रखने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, टोटल मैं क्या करूँगा, x और y का एडिशन लूंगा और उसको किस में असाइन कर दूंगा, टोटल नाम के वेरिएबल में। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स और वाई क्या है, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर देख सकते हो एक्स और वाई के बीच में क्या हो रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर जो इक्वल टू साइन है, ये इक्वल टू साइन जो है वो क्या है अपना, वो है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है। ये क्या है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। पहले हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई क्लियर नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 5 + 2, 5 × 2 + 1। अब इसका आउटपुट बताइए क्या होगा, इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। इसका आउटपुट होगा आपका, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 5 × 2 करेंगे, तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5 × 2 10। ठीक है। फिर क्या करेंगे उस साथ हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। आउटपुट क्या हो जाएगा अपना, आउटपुट हो जाएगा अपना 11। फिर मान लीजिए मैं लिखता यहाँ पर, यहाँ पर मैं लिखता क्या, 5 1 + 5 × 2।
तो अब क्या होगा आउटपुट इसका? वही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे परफॉर्म करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसमें वन जोड़ देंगे। इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हुआ अपना, यहाँ पर हुआ अपना, यहाँ पर हुआ 10 प्लस 1। ठीक है, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं, और क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ठीक है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे किसको, जैसे कि हम मैथ्स में सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 2 से क्या लगाते थे हम, क्या लगाते थे, सबसे पहले हम लगाते थे मैथ्स में हम यूज करते थे बॉडमस। आपको याद होगा, बॉडमस फॉर्मूला यूज करते थे हम। ठीक है, क्या बोलते हैं, बॉडमस। तो इसमें डिवाइड पहले करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या डिवाइड करेंगे, 2 और 2 डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा अपना 1। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा अपना, 5 इंटू 1 अपना हो जाएगा 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे के साथ एडिशन परफॉर्म कर देंगे, तो आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पर 6। लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होगा। सी लैंग्वेज में पहले क्या होगा देखिए, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। फिर क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2। फिर क्या होगा अपना 1। 5 डिवाइड बाई 2 कितना होगा अपना 5 प्लस 1। ये क्या होगा अपना 6। ठीक है, चलिए इसी एक्सप्रेशन को मैं उल्टा लिखता हूँ। उल्टा लिखता हूँ इन सेंस में लिखता हूँ पहले 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा, आपको लग रहा होगा तो देख के कि हम लेफ्ट टू राइट ऐसे करते हुए सॉल्व करते हुए आते हैं बस। हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हुए आते हैं, आपको देख के लग रहा होगा, लेकिन नहीं। अब इसका आउटपुट देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर 5 इंटू 2 10 डिवाइड बाय 2। फिर क्या होगा, जो भी आउटपुट आएगा उससे हम क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर भी 6 आ रहा है और यहाँ पर भी 6 आ रहा है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। ये तीनों में अंतर है, एक समझ लीजिए। जैसे कि मैथ्स में हम फॉलो करते हैं बॉट, जैसे कि हम मैथ्स में फॉलो करते हैं किसको, बॉटमस रूल को। लेकिन लेकिन सी लैंग्वेज में हम वर्क करते हैं किसी भी ऑपरेटर के प्रिसीजन के ऊपर, वर्क करते हैं किसी भी ऑपरेटर के प्रिसीजन के ऊपर। ठीक है, जन जिसका हाई रहता है, जिस ऑपरेटर की प्रिसीजन हाई रहेगा, उसको हम पहले उसको पहले हम इवेलुएट करेंगे। ठीक है, हाई प्रिसीजन का मतलब, हाई प्रिसीजन का मतलब है, सबसे हाई प्रिसीजन किसका आता है समझ लीजिए, सबसे हाई रहता है अपना इनटू, डिवाइड और मॉड्यूल। इसके बाद रहता है अपना प्लस और माइनस। मतलब कि हम सबसे पहले देखेंगे कि
हमारे कोड में ये तीनों कोई आ तो नहीं रहा, प्लस डिवाइड और मॉड्यूल आ थोड़ी रहे। अगर ये तीनों आएगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको प्लस माइनस वाले को। ठीक है, चलिए मैं आपको कोड से दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर टाइप x इज इक्वल टू 10। इस मैं करता हूँ प्रिंट एफ %d, कॉमा, यहाँ पे क्या लिखा था, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। अब देखिए आउटपुट क्या आता है। ठीक है? देखिए आउटपुट क्या आया, 6 आया। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, आउटपुट क्या आएगा, 6 आएगा। ये बॉडमस के रूल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया। मतलब कि हमारे प्रोग्राम में जब भी प्लस, डिवाइड या मॉड्यूल है, तो उसको हम पहले इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे प्लस और माइनस को। इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता ना कि पहले मल्टीप्लाई आना चाहिए, डिवाइड, इसमें कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, प्रेजेंट मैटर, हम सीक्वेंस मैटर नहीं करता। इस सीक्वेंस में जो भी तीनों से पहले आएगा, ये तीनों में जो भी पहले आएगा उसको हम परफॉर्म कर देंगे इन दोनों के बदले। ठीक है, ये होता है ऑपरेटर, क्योंकि इन तीनों की प्रिसीजन जो रहता है इन दोनों से हाई रहता है। ठीक है, तो और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ -1, है ना। देखते हैं एग्जीक्यूट करके क्या आएगा। यहाँ मैं डिवाइड करता हूँ और टू 2। ठीक है, टू 2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड बाय 5 कर लेते, चलिए मैं लिख लेता हूँ मैं भी। 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 -1 टू 2। ठीक है, ये है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों को। 5 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा अपना, 1। इसके साथ हम क्या करेंगे, इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा अपना, 2, और 2 - 2 0। ठीक है, तो ये देखते हैं आउटपुट क्या चीज़, 0, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब एक चीज़ याद रखिएगा, सी लैंग्वेज में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की एसोसिएट की जो रहती है, वो रहती है क्या, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब कि हम जब भी, मतलब कि हम जब भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट से राइट करते लेफ्ट से राइट साइड करते रहेंगे। यहाँ पे हमने देखा, तो पहले हमने इसको सॉल्व किया,
उसके बाद जो आउटपुट आया उसको इन दोनों से, फिर जो आउटपुट आया उसको फिर इन दोनों को किया, और जो आया फिर इन दोनों को किया। मतलब लेफ्ट से राइट आ रहे हैं हम लोग, राइट टू लेफ्ट नहीं जाते। ठीक है, तीन लैंग्वेज हम कहाँ जाते हैं, लेफ्ट से राइट सॉल्व करते हुए। ये इसकी एसोसिएटिविटी होती है। ये बात याद रखिएगा, ई प्लस डिवाइड बाय मॉडुलस, ये तीनों ये तीनों का प्रेजेंट, सॉरी, इनटू रहता है, नहीं, इनटू डिवाइड बाय मॉडुलस, ये तीनों का प्रेजेंट क्या रहता है, ये तीनों प्रेजेंट क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है, तो इसको हम पहले इवेलुएट करते हैं। यहाँ पे कोई बॉडमस का रूल नहीं लगता। मान लीजिए मेरे को चाहता हूँ कि प्लस 5, यहाँ मैं चाहता हूँ, मैंने लिखा है 5 - 2 = 1 +5। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पहले यहाँ पर माइनस ही परफॉर्म हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, चलो सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व कर देख लेते हैं आउटपुट क्या आते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या होगा इसका, इन दोनों का सॉल्व होगा, क्या हो जाएगा, 2 5 -2 +5। ठीक है, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3। फिर क्या हुआ, 5। अब क्या करेंगे, सेपरेट जोड़ते आ जाएंगे, कितना बन जाएगा अपने ये, 8। ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या किए, देखिए लेफ्ट से राइट करते हुए, सबसे पहले हम लोगों ने लेफ्ट से राइट करते हुए तो ये भी चेक करना है हम लोग को कि किसका प्रिजन हाई है। तो सबसे पहले हाई प्रिजन और कौन सा मिला, ये मिला, इसको सॉल्व किए। फिर क्या किया, अब तीनों इक्वल प्रिजन के, तो फिर क्या कि तीनों को लेफ्ट से राइट सॉल्व करते आ गया। पहले इन दोनों को सॉल्व किए, 3 आया, फिर इन दोनों सॉल्व किए, 5 आया, 5 + 3 की 8 आया। कि मैं चाहता हूँ कि पहले ये दोनों इवेल्युएट हो, ना कि ये वाला। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल से मैं लिख दूंगा 5 - 2 × 1 +5, और यहाँ पे क्या, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट का पैरेंथेसिस का प्रिसीजन जो रहता है, ठीक है, इनसे भी ज्यादा, से भी हाई रहता है पैरेंथेसिस का प्रिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 - 2 = 1 +5। 5 और 3 × 1 कितना हो गया, 3। 5 + 3 8। ठीक है, 5 + 3 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट कितना आया था अपना, यहाँ पर आउटपुट कितना आया था, यहाँ पर भी 8 आया था, यहाँ पर भी 8 आया था। लेकिन यहाँ पर पहले ये दोनों सॉल्व करेगा। ठीक है, यहाँ पर चलो 5, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 3 कर लेता हूँ चेंज करने की। चलिए वो लिख के दिखाता हूँ, प्रिंट एफ %d \n। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 2 जगह 3 कर लेता हूँ मैं। 5 - 2 × 1 +5। आप क्या करते हैं, ब्रैकेट से पैरेंथेसिस, सॉरी, सॉल्व किए, एग्जीक्यूट किए, देखिए आउटपुट दोनों में 8 आ रहा है। लेकिन मान लीजिए मैं आप लिखता हूँ क्या, यहाँ मैं करता हूँ 2। ठीक है, 2। ठीक है, क्या किया मैं, एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए अब आउटपुट अलग लगा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ जब मैं 2 किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ये दोनों सॉल्व होगा, ये दोनों, सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ, पहले ये दोनों सॉल्व हुआ होगा, ये दोनों, फर्स्ट में ये दोनों। ठीक है, अब और होगा 2। तो ये होता है प्रिसीजन
और ये होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या रहती है इसकी, लेफ्ट से राइट रहती है। और प्रिसीजन क्या आता है, सबसे हाई प्रिसीजन किसका आता है अपना, अब आपको लग गया होगा, पता चल गया पैरेंथेसिस का। उसके बाद रहता है अपना मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड का, फिर मॉड्यूलस का। ठीक है, तो उससे कम रहता है अपना किसका, प्लस का और माइनस का। अब उससे भी कम किसका रहता है, समझ गए होंगे, इक्वल्स का। समझ गए, सबसे लास्ट में इक्वली परफॉर्म होता है ना। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, x बराबर 5 × 2, 5 + 1 × 2, है ना, +1। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, सबसे पहले कौन सी वैल्यूएट होगा, यहाँ पर लिख दो, यह था प्रेसिडेंट का हाई। सबसे पहले कौन इवेल्युएट होगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसका प्रेसिडेंट सबसे हाई रहता है, तो ये कितना होगा 3। फिर 3 × 1 हो जाएगा, +5। फिर लेफ्ट टू राइट हम असाइन करेंगे, लेकिन जिसका रिप्रेजेंट हाई रहेगा को पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 + 5 कितना हो जाएगा अपना 8। जो भी आया तो हम असाइन कर देंगे, सबसे कम किसका आता है अपना एक्स का। तो अब क्या होगा, ये साइन हो जाएगा किसमें, एक्स में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इन तीनों की एसोसिएटिविटी आती है कितनी, कैसे आती है, लेफ्ट टू, लेफ्ट से राइट, लेकिन इक्वल की रहती है कैसी, इक्वल की रहती है राइट टू लेफ्ट। आपने देखा ना यहाँ पर पूरा सॉल्व होने के बाद ये पीछे से साइन करता आएगा एक्स में। समझ आया आपको, सबसे लोएस्ट एसोसिएटिविटी इसकी आती है। अब एक चीज बच चुका है, वो है मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर क्या रहता है, ये कुछ नहीं रहता है, एक सिंपल सा रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर ऑपरेटर। रिमाइंडर ऑपरेटर मतलब कि मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 18 मॉड्यूल 5। ठीक है, तो जब आप 18 को डिवाइड करोगे, 18 को डिवाइड करोगे किससे, 5 से। ठीक है, 18 को डिवाइड करोगे किससे, 5 से, क्या जाएगा, कितना टाइम से आएगा ये, 18 नहीं करते, वो 19 कर देता हूँ। ठीक है, 19 को पता जाएगा तो क्या, 19, 5 × 3 = 15 हो गया यहाँ पे। 5 × 3 कितना, 15। कैरी कितना बचेगा यहाँ पर, 4। तो ये जो 4 है, वही क्या है यहाँ पर इसका, यहाँ पर जो 4 है वही क्या होगा इसका, मॉडुलस रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए शायद देख देता हूँ मैं। प्रिंट एफ %d \n। ठीक है, ये क्या होगा अपना 19 मॉड्यूलस 4। 19 मॉड्यूलस 4 एग्जीक्यूट किया, कंपाइलर रन। देखिए, और यहाँ 5 था ना, देखिए एग्जीक्यूट किया, देखिए 4 आया, तो सॉल्व किया। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या आता है, सिंपल सा रिमाइंडर रहता है, किसी भी ऑपरेटर को हम सॉल्व करेंगे रिमाइंडर। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब मैं लिखा कितना, अब मैंने लिखा, यहाँ मैंने लिखा, यहाँ मैंने लिखा 6 मॉडुलस 2। आउटपुट रिमाइंडर कितना आएगा इसमें अब, 0। क्यों, तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा ना, पर क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा।
त्रिज्या 6, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 आएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैं लेता है इसको उल्टा, 2 मॉड्यूलस 6, तो अब क्या आना चाहिए, ये सॉल्व करके देख लेते हैं हम क्या आता है आउटपुट। ठीक है, आप में लिखता क्या, पहले ऊपर में रहेगा अपना 2 6, तो यहाँ पे कितना टाइम्स आएगा ये, 0 टाइम्स आएगा। ठीक है, 0 टाइम्स, तो रिमाइंडर कितना बचेगा अपना 2। समझ आया, आपको समझ आ गया होगा। छोटा संख्या का बड़े संख्या रिमाइंडर निकालेंगे तो जो फर्स्ट नंबर रहेगा वही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम करके उसको, प्रिंट एफ परसेंट डी, ये क्या आता है, 2 मॉडुलस 6। ठीक है, सेव किए, ठीक है, वो बच गया। ये होता है क्या अपना मॉडुलस ऑपरेटर। एक चीज आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैं करता हूँ क्या, -6 मॉडुलस, -6 मॉडुलस 2, तो आप बताइए, नहीं -6 मॉडुलस 4, 4 कर लेता हूँ, -6 मॉडुलस 4। अब बताइए आउटपुट में क्या आएगा, तो आपको बताना है किसमें, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, कमेंट में बताइए। तो यही होता है आपके क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या, मल्टीप्लाई, डिविजन और मॉड्यूल, मॉडुलस, ये तीनों की प्रिजन जो रहता है सेम रहता है, प्लस माइनस का सेम रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी कितनी आती है, लेफ्ट टू राइट, है ना, सबकी। और हम जो पहले आएगा जिसका प्रिजन हाई रहेगा वो पहले सॉल्व होगा, का लो रहेगा वो बाद में सॉल्व होगा। ठीक है, अब आपके लिए एक टास्क है, जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक छोटा प्रोग्राम बनाता हूँ। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए आप, मान लीजिए मैंने 3 डिवाइड बाय 2 किया, तो आउटपुट क्या आना चाहिए। मान लीजिए मैं लिखता हूँ कोड में, मैं लिखता हूँ क्या, इंटीजर टाइप x = 3, है ना, y = 2, मैं क्या लेता हूँ, इंटीजर टाइप y = x डिवाइड y कर दिया, क्योंकि मैंने क्या कर रहा हूँ, 3/2 कर रहा हूँ। तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपके ख्याल से, आउटपुट आएगा यहाँ पर क्या, आपको लगे क्या 1.5 के आसपास आना चाहिए, ऐसा लगेगा आपको, है ना, आपके ख्याल से आना चाहिए, लेकिन नहीं, आउटपुट आपका आएगा, आउटपुट आपका आएगा कितना, सिर्फ 1। क्यों, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे जो भी आउटपुट आ रहा है ये क्या अपना इंटीजर टाइप का है, जैसे भी इंटीजर वैल्यू को ही रखेगा, फ्लोट वैल्यू क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, दो इंटीजर का मॉड्यूल का डिवीजन हमेशा इंटीजर ही रहता है, फ्लोट वैल्यू को डिस्कार्ड कर देते हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको एग्जांपल से, प्रिंट एफ परसेंट डी, इंटीजर टाइप एक्स डी, y = 2, है ना, इंटीजर टाइप जेड डी डिवाइड बाय 2, प्रिंट एफ, सॉरी, x/y, प्रिंट एफ परसेंट डी। ठीक है, क्या करते हैं इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, आउटपुट क्या आया, 1 आया, 1.5 नहीं आया, 1 ही आया। मान लो मैं यहाँ पे लेता क्या, परसेंट एफ, छोटी छोटी पॉइंट की जाता है वो। ठीक है, यहाँ 0 आया, 0 को आ रहा है, ठीक, क्योंकि इंटीजर है वो फ्लोट में ले रहा है, बढ़ गया वो। ठीक है, यहाँ पे क्या है आप समझ लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मान लो मैं यहाँ पे लेता क्या, तो मैं लेता क्या
फ्लोट टाइप का। ठीक है, जेड अपना फ्लोट टाइप का। अब देखिए आउटपुट, कभी वन ही आया। ठीक है, 1.5 नहीं आया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दो नंबर जो इंटीजर है, इंटीजर इंटीजर का क्या बोलते हैं, जब करेंगे हम तो इंटीजर ही आएगा। मान लो मैं इसमें लेता, मैं ये को एक्स को मैं इंटीजर टाइप लेता और वाई को मैं लेता फ्लोट टाइप का। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा। आया 1.5। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल ऐसे कुछ बोलते हुए, याद नहीं आ रहा है टेक्निक को। जब अलग अलग डेटा टाइप को हम मर्ज करके यूज करते हैं तो जो बड़ा डेटा टाइप रहता है उसके ऊपर ही क्या करता है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है इम्प्लिसिट। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या होता है, टाइप प्रमोट हो जाता है इम्प्लिसिट, है ना। और एक चीज और बताइए मुझे आप, मान लीजिए मैंने आपको ये तो बात पूछा ही मैंने आपसे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एक चीज और बताइए आप, कि मान लो मैं करता हूँ क्या, 6.5 मॉड्यूलस, 0.5 मॉड्यूलस 2, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? क्या आएगा आपके हिसाब से आउटपुट? बोलिए, चलो आउटपुट क्या आएगा आपके हिसाब से? 2.5? आप श्योर है? बस सोच लीजिए एक बार, बताइए कि ये एक फ्लोटिंग वाला है, एक इंटीजर है, तो इन दोनों बीच हम क्या लगाए, मॉडुलस। आउटपुट क्या आना चाहिए? 2.5। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। आउटपुट में आएगा एरर। आउटपुट आएगा क्या? एरर। क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा हमेशा किसके साथ यूज करते हैं हम? इंटीजर के साथ ही यूज करते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा इंटीजर के साथ ही यूज करते हैं, कभी भी आप इसको किसी और डेटा टाइप के साथ यूज नहीं करते। इंटीजर वैल्यू के साथ ही ना, आप लॉन्ग में भी कर सकते हो, लॉन्ग में कोई दिक्कत नहीं, तो क्योंकि वो इम्प्लिसिटली क्या रहता है, इंटीजर ही रहता है, लॉन्ग डेटा टाइप रहता है। ठीक है, आप फ्लोटिंग के साथ कभी भी क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू के साथ कभी भी आप मॉडुलस ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, है ना। जो डेटा टाइप इम्प्लिसिटली टीजर को यूज करता है, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, मॉडुलस को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो करके दिखाया तो मैं क्या होता है। माने यहाँ पे लिखता हूँ क्या मैं, 6.5 मॉडुलस 2। देखिए अब, देखिए एरर बोल दिया। क्या एरर बोला? इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी, डज है डबल और इंट, है ना। ठीक है, यहाँ बोल दिया कि एरर है ये। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मॉडुलस को क्या कर सकते हो, टीजर साथ ही यूज कर सकते हो। ठीक है, पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, दो नंबर इनपुट लेंगे और इनका सम डिस्प्ले कराएंगे, डिस्प्ले देयर सम। ठीक है, प्रिंट एफ इंटर वन फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर, टेन एफ परसेंट डी। ऐसा कर सकते हैं ना। टीजर टाइप एक्स ले लेता हूँ मैं, वाई ले लेता हूँ, और ले लेता हूँ क्या, सम, जिसमें हम उसका सम को रखेंगे। ठीक है, पहला नंबर पूछा, उसको मैं रख लेता हूँ किस में, एक्स में। यहाँ पे क्या करूँगा, एड्रेस ऑफ एक्स। मैंने आपको एक बार इनपुट आउटपुट अच्छे से बताया, एक बार वीडियो चेकआउट कर ली। प्रिंट एफ कर सेकेंड नंबर, क्या करूँगा मैं, कैन एफ परसेंट डी। यहाँ क्या करता हूँ मैं, वाई में रख लेता हूँ। अब क्या करना है मुझे, दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म करना है। कैसे करूँगा, सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंट डी प्लस परसेंट डी इक्वल परसेंट।
ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे ले लेगा, वाई की वैल्यू नेक्स्ट में ले लेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, सम की वैल्यू ले लेगा। ठीक है, चलिए रन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पंगा मैंने दिया, फर्स्ट नंबर मैंने दिया 10, सेकेंड नंबर मैंने दिया क्या 20। ठीक है, 10 + 20 = 30। ठीक है, हमने ऐसे ही लिखा था अपना, ये हमने फॉर्मेट किया था अपने स्पेसिफायर को। ठीक है, तो ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। आज हमने डिस्कस किया क्या, डिसीजन के बारे में, सब ऑपरेटर्स के बारे में, प्लस माइनस डिवाइड और क्या मल्टीप्लाई और मॉडुलस। फिर क्या किया, इनकी एसोसिएटिविटी के बारे में बात की हमने। ठीक है, प्रिसीजन के बारे में बात किया, तो प्रिसीजन हाई रहता है उसके बारे में बात किया। फिर क्या बात किया हमने, कि हमने क्या किया, मॉड्यूलस को डिटेल से एनालाइज किया, कैसे वर्क करते हैं, है ना। हमने वर्क किया क्या, एसोसिएटिविटी कैसे वर्क करती है, प्रिसीजन कैसे वर्क करते हैं अच्छे से। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हाँ, ये ये आपका असाइनमेंट है करने के लिए। उसके बाद हमने किया डिस्कस, और क्या किया, बस इतनी डिस्कस। इसके बाद हाँ ओके, एक वाटर फ्लो मेथड कुछ जाता है, खुल चुका, बता दूँ क्या होता है वो। ठीक है, मतलब कि इंटीजर इंटीजर का वहाँ रहता है, फ्लोट फ्लोट का वो का फ्लोट रहता है, ऐसा टाइप का। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया एक प्रोग्राम। ठीक है, अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट ये है, आपके लिए असाइनमेंट ये है, इनपुट द नंबर एंड डिस्प्ले देयर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, तो क्या कीजिए आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो आप इन दोनों का आंसर को आप क्या कीजिए, ये और ये दोनों के आंसर को आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तक लिए मिलते हैं।